हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में IREDA के बारे में। आज दोस्तों IREDA करीबन 178.20 पर क्लोजिंग देता है। 25 पैसे हमको आज स्टॉक में बढ़त देखी। बहुत खास आज स्टॉक में मूव नहीं आया, करीबन 0.14% का आज का अप मूव था। अगर आज मैं बात करता हूँ स्टॉक के दिन के दौरान में जो ट्रेडिंग हुई हमको, तो उसमें जो लेवल्स आए, ओपन ये 179 रुपीज़ पे दोस्तों स्टॉक होता है एंड 182.30 तक दोस्तों स्टॉक गया, लेकिन 173.70 का दोस्तों आज का लो भी था। तो आज अगर आप मूव देखेंगे तो करीबन 182.30 का हाई और उसके सामने 173 रुपीज़ का लो। इस तरीके का दोस्तों आज अप मूव हमको और डाउन मूव जो है वो हमको देखने को मिला। आज इसी जोन में स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिली। स्टॉक की क्लोजिंग मोटा मोटी हम कह सकते हैं बिल्कुल बीच में आती हुई नजर आई, यानी जो स्टॉक में लो था और जो हाई था उसके बीच में 178.20 पे शेयर बंद हुआ। अच्छी बात यह है कि आज हरे निशान में शेयर में हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, लाल में क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। अगर मैं बात करता हूँ आज के वॉल्यूम के बारे में, दोस्तों आज कुल मिला के जो वॉल्यूम हमको देखने को मिली है वो है 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स की। 2 करोड़ 40 लाख 33,651 शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ज़रूर आज एट द एंड ऑफ द डे जो दोस्तों क्लोजिंग आई है वो है 178.35 की, बट वहाँ पर 4981 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो वो बायर साइड पर है, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो बायर साइड पे है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ अभी भी जो रुझान है वो बाइंग की साइड पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड जो डिलीवरी की आज दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो डिलीवरी आई है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 31% की हमको देखने को मिली है। 31.01% की डिलीवरी आज हमने विटनेस करी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज ठीक ठाक वॉल्यूम हमको देखने को मिली, ठीक ठाक डिलीवरी देखने को मिली एंड स्टॉक में ज़रूर जो क्लोजिंग है वो आज 178.35 पे देखने को मिली, तो बल्कि 178.20 पे नहीं 178.35 याद रखिएगा आज का दोस्तों क्लोज जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो ठीक है, मतलब आज का मूव कुछ खास बड़ा नहीं था, बट दिन के दौरान एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस खबर आने के बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली, बट वो तेजी ज़्यादा टिक नहीं पाई। बट खबर क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों आज कंपनी ने एक बड़ा MOU अनाउंस किया है। जो MOU हुआ है वो हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, PNB के साथ, फॉर को फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, आज दोस्तों ये जो MOU है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा साइन किया गया। ये साइन किसके लिए किया गया है, तो दोस्तों इस MOU में और प्रायर एग्रीमेंट्स जो है वो बेसिकली हुए हैं ताकि IREDA जो है वो फंड कर सके लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। इसके लिए दोस्तों ये जो बेसिकली MOU है उस हुआ है साइन ताकि वो को फाइनेंसिंग कर सके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की। अब ये थ्रो MOU एंड प्रायर एग्रीमेंट्स विद अदर्स लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IREDA is well positioned to fund large scale renewable energy projects, the company said in an exchange filing। तो अगर लगातार देखेंगे तो कंपनी ये फिनांसिंग के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से दोस्तों फिनांसिंग कर सके, और इसलिए दोस्तों लगातार कंपनी जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं MOU साइन कर रही है। अब इस MOU के तहत दोस्तों कंपनी जो है वो जॉइंट लेंडिंग, लोन सिंडिकेशन एंड अंडर राइटिंग कर सकती है एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिटेंशन, यानी जो TRA अकाउंट्स होते हैं उसके लिए फॉर IREDA बोरोवर्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव टर्म्स ऑफ सैंक्शंस इंक्लूडिंग प्राइसिंग ऑफ IREDA बोरोइंग्स। तो इसके लिए दोस्तों कंपनी जो है वो अब काम कर सकती है, और ये काम किसके साथ होगा, IREDA का ये टाइप हुआ है किसके साथ दोस्तों, PNB के साथ पार्टनरशिप और ये हुई है MOU हुई है, जिसमें दोस्तों IREDA एंड PNB दोस्तों साथ साथ यहाँ पर को फाइनेंसिंग कर सकते हैं। ये अब खबर निकल कर आई है। दोस्तों ये बात सही है कि लगातार IREDA ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको याद ही होगा हाल ही में दोस्तों IREDA ने IIT भुवनेश्वर के साथ MOU साइन किया था ताकि वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए काम कर सके। तो लगातार दोस्तों जो कंपनी है वो बेसिकली बताने वाली बात ये है कि लगातार दोस्तों MOU साइन कर रही है ताकि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब के ऊपर कंपनी जो है वो फोकस कर सके और किस तरीके से इस पूरे सेक्टर के ऊपर अपने आप को बढ़ाए, किस तरीके से इस पूरे सेक्टर के अंदर डेफिनेटली एक बड़ा योगदान दे खुद का। इसके ऊपर दोस्तों कंपनी का लगातार फोकस हमको देखने को मिल रहा है एंड लगातार दोस्तों कंपनी इस पर काम भी कर रही है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। ज़रूर अगर आप स्टॉक का अपमूव देखेंगे पिछले कुछ समय में तो स्टॉक में ठीक ठाक अपसाइड देखने को मिली है, पहले जरूर डाउनसाइड देखने को मिली, बट पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 10% शेयर चला है और एक महीने में लगातार अगर आप देखेंगे तो 15% के रिटर्न्स दिए। लेकिन हाँ काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव हमने नोटिस किया है स्टॉक के अंदर। पहले देखिए काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर गया, फिर बिल्कुल उसी तेज़ी से नीचे भी आया, फिर वापस से दोस्तों यहाँ पर अब स्टॉक जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि हाँ स्टॉक कोशिश कर रहा है यहाँ पर बढ़ने की। अभी ऑलमोस्ट कंपनी की मार्केट कैप 47,910 करोड़ की है एंड 35 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। इस क्वार्टर में दोस्तों जब कंपनी के नतीजे निकल के आए थे तो वो नतीजे भी काफ़ी बढ़िया थे, क्योंकि अगर आप लगातार देखेंगे कंपनी के नंबर्स जो है वो अच्छे आते जा रहे हैं, राइट। 1143 करोड़, देन 1177 करोड़, देन 1253 करोड़। लगातार दोस्तों जो कंपनी के रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो इनका फिनेंसिंग मार्जिन है वो ज़रूर देखिए काफ़ी ऊपर नीचे होता है, जैसे 28% से 39% हुआ, फिर 33% हुआ, देन 31% इस बार निकल कर आया। ज़रूर ये चिंता की बात भी हो सकती है, बट ये वेरिएबल है कि लगातार देखिए वो ऊपर नीचे होता रहता है।
फिर जो कंपनी का मुनाफा है साथ साथ वहाँ पर भी हमको बढ़िया ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। जैसे आप 201 करोड़ का मुनाफा देखते थे, अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 336 करोड़ का दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना मुनाफा पेश किया। जो ग्रॉस एनपीए मार्जिन्स है वो भी दोस्तों ठीक है कंपनी के, आपको डाउन होते हुए नजर आए। इस बार जब नंबर आए थे उसमें भी दोस्तों कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए था वो नीचे आया। एंड अच्छी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का लगातार अब रेवेन्यू जो है वो साल भर साल अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो वो भी ग्रो कर रहा है। जैसे कि मार्च 2021 में कंपनी का 2655 करोड़ का रेवेन्यू था, आज दोस्तों वो बढ़कर मार्च 2023 तक ऑलमोस्ट दोस्तों 3483 करोड़ हो चुका है, राइट। तो 2 सालों में कंपनी ने इतनी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर अभी टीटीएम बेसिस पर सारे नंबर्स शो नहीं कर रहा है, बट वहाँ पर भी ग्रोथ हमको विटनेस हो रही है। तो ये अच्छी बात है कि दोस्तों कंपनी जो है वो तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो 11%, 22%, 29% एंड 33%, राइट। इतने तेज़ी से कंपनी के मार्जिन भी इंक्रीज हुए। ज़रूर हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों आपको कि कोई भी ऐसी कंपनी हो तो उस कंपनी में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है वो देखने वाली बात होती है। बट यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल इसीलिए है बिकॉज इस सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि दोस्तों लगातार नए नए टाइप की देखिए इनोवेशन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सेक्टर के ऊपर सरकार का भी फोकस है। अच्छी बात तो यही है बिकॉज याद रखिए जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहता है, जिस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट काम करना चाहती है उस सेक्टर को लेकर ज़्यादा ही पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी लगातार रेलवेज हो गया, ये एक सेक्टर जो है इसके ऊपर सरकार का फोकस लगातार है, राइट। ये एनर्जी वाले कंपनीज हो गए, इनके ऊपर सरकार का फोकस है। लगातार आप इंफ्रा देखेंगे उसके ऊपर सरकार का फोकस है। तो ये सारे शेयर्स जो भी इससे रिलेटेड कंपनीज हैं उन्होंने दमदार रिटर्न्स दिए हैं। क्यों? बिकॉज सरकार का फोकस है। और इस बार दोस्तों जैसा अभी आपको पता है इंतरिम बजट आया था, लेकिन जब इस बार जब मेन बजट आएगा तो उसमें भी सरकार कितना यहाँ पर कैपेक्स करती है वो वाली बात भी देखने के लिए होगी। बिकॉज वहाँ पे सरकार ने कितना यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगी मेजर इस पूरे सेक्टर के ऊपर, वो भी ज़रूर मेरे हिसाब से देखने वाली बात होगी। बिकॉज ये भी एक बड़ा ज़रूरी कदम होने वाला है आने वाले समय में अगर इन स्टॉक्स को चलना है कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर इन पूरे सेक्टर के ऊपर इंक्रीज हो। अगर आप दोस्तों इसका टेक्निकली भी चार्ट देखेंगे तो क्योंकि एक चार्ट इसका प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि लगातार दोस्तों यहाँ पर हमने अभी देखा क्या है कि स्टॉक में सर्किट्स लगे। इसलिए दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बना हुआ नहीं है। बट हम एक यहाँ पर मान सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो इस स्टॉक का करीबन यहाँ पर बैठता है ऑलमोस्ट 155 के आसपास, 160 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, 155 के लेवल के आसपास से रिकवरी जो है वो हमने विटनेस करी थी स्टॉक के अंदर, वो अच्छी बात है। अभी स्टॉक दोस्तों जो है वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। 178 का इसका 20 डे मूविंग एवरेज अब ओवरऑल कह सकते हैं मोटा मोटी, और 178 पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। यानी आज भी अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग उसके आसपास आई है। तो ये जरूर है कि हाँ उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके नीचे जब जैसे दोस्तों स्टॉक जाता है तो थोड़ी बहुत प्रेशर बनना चालू हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक दोस्तों इसका 50 डे का मूविंग एवरेज जो ऑलमोस्ट 135 के आसपास का बैठता है वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ वो एक बार टूट जाएगा तो फिर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हावी हो सकती है, बड़ी बन सकती है, उस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। बट मेरे हिसाब से उतना नीचे नहीं जाएगा अनलेस की मार्केट अलग से ही गिर जाए, मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिल जाए तो बात अलग है। बट उसके अलावा मुझे ऐसा सच बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न नहीं दिखता कि स्टॉक ज़्यादा नीचे जाना की कोशिश करेगा और ज़्यादा नीचे जाएगा भी नहीं। लेकिन कंपनी की ऐसा कोई अर्निंग्स में भी खराबी नहीं है, कंपनी के नंबर्स भी खराब नहीं है। हाँ वैल्यूएशन हो सकता है कि एक मैटर हो, बट मेरे हिसाब से अब ये हो रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स जो है उनको वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी मिल रही है। रीज़न सिंपल है कि ये सारी कंपनी चली नहीं है। दूसरी बात ये तो उस सेक्टर से बिलोंग करती है जो सेक्टर सबसे ज़्यादा अभी बूम कर रहा है लगातार, जिसके ऊपर फोकस है, जैसा मैंने पूरा बताया अभी। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट हाँ ये ज़रूर है कि जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस अपना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप मैनेज किस तरीके से करना है। और मैंने पहले भी कह रखा है कि इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी ठीक है, कोई खास मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि स्टॉक में अब यही देखना है कि जिस तरीके से आज का जो हमको दिन देखने को मिला 185 के ऊपर किस तरीके से शेयर जाता है। बिकॉज आज वहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो 185 रुपये के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर हमको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, फिर वापस से 200 के टूवर्ड्स हेड करेगा, राइट। 200 रुपये की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी स्टॉक का दोस्तों जो RSI का मार्क है वो भी हम कह सकते हैं नीचे आया है और करेंटली अब उसका RSI 60 के पास है, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरसोल्ड जोन में, ना ही ऐसा नहीं कि ओवरबॉट जोन में, ये न्यूट्रल है। तो 60 का हम कह सकते हैं ठीक है। हाँ ये जरूर है कि जैसे 80 के पास आता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बनने का चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अभी ये 80 के पास नहीं, 60 के पास जो है वो हमको चलता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।